तो अब हम लोग देखेंगे HTML लिंक। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो हम लिंक बनाते हैं HTML वेब पेज में, वो कैसे बनाते हैं। आपने बहुत बार किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि किसी दूसरे पेज का नाम रहता है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, रीड मोर। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो एक दूसरे वेब पेज को ओपन करता है जहां पे आप जाके पढ़ सकते हो या देख सकते हो। तो वो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो लिंक बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है एंकर टैग। एंकर टैग को डिफाइन करते हैं ए टैग से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ए टैग ओपन करना है और क्लोज कर देना है। उसके बाद उसके बीच में हम वो वर्ड लिखेंगे जिसपे लिंक लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना देता हूँ रीड मोर, ठीक है, आर रीड मोर। अब ये तो एंकर टैग बन गया, बट आप जब यहाँ जाकर रिफ्रेश करोगे अपने वेब पेज को तो देखोगे यहाँ पे लिंक नहीं बना है। ठीक है, मोर का स्पेलिंग गलत है, ये रहा सही। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिंक नहीं बना है। तो लिंक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पाथ देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एंकर टैग को कि कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, कहाँ पे भेजना है। तो पाथ दिया जाता है एक एट्रीब्यूट में जिसका नाम है href। तो हमें टाइप करना है href और इसके अंदर हमें पाथ देना है। तो अभी मैं फिलहाल पाथ गूगल का दे देता हूँ। ये गूगल का पाथ हमने दे दिया। अब अगर मैं जाके यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। और जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो एक हाथ बना हुआ आइकन आ रहा है, और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे गूगल पे ले जा रहा है। तो ये सक्सेसफुली हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से लिंक बनाते हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो वो इसी पेज को ना रिफ्रेश करके एक नया टैब ओपन कर देता है और वहां पे दिखाता है कंटेंट। तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। तो आपको क्या करना है, टारगेट, और टारगेट में आपको क्या वैल्यू देना है, अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव कर देते हैं और फिर से दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब क्या होगा, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा ये इस पेज को ना रिफ्रेश करके दूसरा टैब ओपन करेगा। ये देखो ओपन हो गया। अब जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है वो है टाइटल। टाइटल क्या होता है कि कोई भी चीज आपको अगर हिंट देना है उसके बारे में तो आप टाइटल लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू google.com। ठीक है, अब आप देखना क्या होगा टाइटल में कि जब भी मैं इस पे होवर करूंगा इस रीड मोड पे तो यहाँ पे मुझे हिंट दिखाएगा go to google.com। तो टाइटल का बेसिकली वही काम होता है, हिंट शो करना। अब इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जिसपे आप क्लिक करोगे तो वो उसी पेज के दूसरे सेक्शन को हाईलाइट करने लग जाता है, वहां पे स्क्रॉल करके ले जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग लोकल लिंक। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसको क्रिएट करने से पहले मुझे थोड़ा कंटेंट और भी डालना पड़ेगा वेब पेज पे ताकि वो दिखाई ना दे, फिर हम लोग करते हैं काम। ठीक है, तो मैं इस पैराग्राफ टैग के बाद, इस एंकर टैग के बाद एक और पैराग्राफ लेता हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा मैं कर देता हूँ वर्ड, रैंडम वर्ड्स। ठीक है, अब मैं इसमें देख लेता हूँ तो आप देखोगे कि ये स्क्रॉलिंग वाला आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए कि आप यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। फाइन, यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ पी टैग को और यहाँ पे एक नया पी टैग स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले वाला पी टैग को क्लोज कर देता हूँ पहले ही। ठीक है, अब हमारे पास दो पैराग्राफ टैग था। ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ टैग में हमें लोकल लिंक बनाने के लिए हमेशा एक आईडी चाहिए होता है कि कहाँ पे जाएगा, कैसे पता चलेगा। वहां तो हमारे पास एक पाथ था, बट यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है आईडी नाम से। तो यहाँ पे आपको आईडी का नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोकल। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लोकल। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमने एंकर टैग बनाया था इसमें रेदर देन ये देने के अलावा मुझे क्या देना है, हैश और उस आईडी का नाम। तो हमने क्या दिया था, लोकल। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैं आके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और जब मैं रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो आप देखना क्या होगा कि स्क्रॉल होके वो उस सेक्शन पे आ जाएगा डायरेक्ट। देखो मैंने स्क्रॉल किया, देखो उस सेक्शन पे आ गया सीधा, मुझे वो हाईलाइट करने लगा DIC वाला। अगर और भी ज्यादा कंटेंट होता तो ये DIC वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता सबसे टॉप पे। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखो, ये देखो ये DIC वाला है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे एक और पी टैग ले लेता हूँ
और इसमें रैंडम कंटेंट डालता हूँ 1000। ये मैं सेव कर देता हूँ और इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे जाकर, और इसे हटाता हूँ पहले लोकल लिंक। और अब मैं रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा। अब ये DICTA यहाँ से स्टार्ट हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से हम लोग लोकल लिंक क्रिएट करते हैं। अब आप लोग अब तक अभी देख रहे होंगे कि मैं ये डमी कंटेंट कैसे जनरेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने एडिटर में प्लगइन डाला हुआ है, तो आप भी ऐसे प्लगइन्स इसमें डाल सकते हो। यहाँ से जब भी आप इस पे एक्सटेंशन पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल होंगे, तो उनके थ्रू मैं कर लेता हूँ ये काम। तो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप नया नया सीख रहे हो। तो आप ट्राई करो कि आप खुद से सारा काम करो, और जब आप एक बार जान जाओगे सब कुछ तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन सा प्लगइन यूज करते हैं ऐसे शॉर्टकट यूज करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।